अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं पंजाब पुलिस की, और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने लगे हैं लास्ट ट्रिक, वो लास्ट ट्रिक जिसका आप लोगों को बेइंतहा इंतजार है, राइट। और पहले लास्ट ट्रिक की वीडियो मैं इनके सामने नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं मजबूरी बना रहा हूँ क्योंकि शायद 21 तारीख को मेरे पास टाइम ना मिले बनाने का। लेकिन इन 4-5 बच्चों को मैंने बुलाया था आज से पंजाब पुलिस की तैयारी के लिए। इनसे प्रॉमिस ये करवाना चाहता हूँ कि इस ट्रिक को ये भाई के लीक ना करें, और अगर ये लीक कर भी देते हैं तो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मैं बिगाड़ूंगा, ना मैं इन्हें कुछ कह सकता हूँ, ना मुझे पता चलेगा कि किसने लीक किया है। लेकिन अगर ये घर जाके किसी दोस्त को भी, किसी को भी कुछ बता देते हैं कि यार सर ने ये ऑप्शन बताई है, इसे नोट डाउन कर लो, तो इससे नुकसान क्या होगा, पता नहीं कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का नुकसान होगा। क्योंकि ये नुकसान होगा कि ये मार्केट में जाएगी, वो लोग बेचेंगे। आप में से अक्सर बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस वीडियो में लास्ट ट्रिक बताने लगा हूँ तो ये वीडियो गौर से सुनना आपने, क्योंकि मैं वीडियो की बातों के दरमियान ही लास्ट ट्रिक बता दूंगा और इन्हें भी समझाऊंगा नहीं, समझना खुद ही पड़ेगा। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपके 48,049 यानी 50,000 सब्सक्राइबर आपके पूरे होने वाले हैं, राइट। तो बाकी लोगों के जो से ना 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, तो आपके 50,000 होने वाले हैं, तो आपके 1 लाख क्यों नहीं हो रहे। बेटा आप सिर्फ एक चीज़ को कंपैरिजन करना, ओरिजिनल और फेक। आप मेरी एक वीडियो देखना कोई सी भी, उस वीडियो पे आप देखना कि 700 व्यूज़ आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं? 700। उसके कमेंट्स में जाना तो 700 कमेंट्स होंगे, और उनकी वीडियो को देखना 1 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, कमेंट्स सिर्फ 2 ही हैं, थैंक्स। वो बूस्ट होती है वीडियोस, क्या होती हैं? बूस्ट। वो आपसे कमाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं। इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप फेसबुक पे देखते हो कि अक्सर को इतने सब्सक्राइबर खरीद लें, इतने लाइक्स ले लें, टिकटॉक पे 1 मिलियन फॉलोवर हासिल करें। ये गेम है। मैं कल परसों एक पेज को देख रहा, मैं हैरान कि उस बंदे के 2 लाख फॉलोवर और किसी वीडियो के नीचे उसके 5 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं। भाई ये 2 लाख फॉलोवर हैं, किसी वीडियो के नीचे व्यूज़ कोई नहीं। मेरे फॉलोवर 31,000 हुए हैं कल सर वकावे रियल मोटिवेशन पे, पिछले 2 महीने के अंदर कितने हुए हैं? 31,000। और मेरी वीडियो क्रॉस ही 40 के, 50 के, 70 के चंद घंटों में कर जाती है। 31 के फॉलोवर की वीडियो 70 के क्रॉस कर रही है, और 2 लाख फॉलोवर की वीडियो 5 व्यूज क्रॉस नहीं कर रही, 5 लोग उसे सुन रहे नहीं है। ये वो परचेज क्यों करते हैं? ये सारी गेम वो इसलिए करते हैं ताकि आप जब किसी भी जाते हो 2 लाख फॉलोवर, इसे फॉलो करो। इमेज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इमेज। तो इमेज बना के जो करते हैं, तो हमारा जो है ओरिजिनल है, और हमें फॉलोवर सब्सक्राइबर की जरूरत भी नहीं। मैंने आज तक किसी वीडियो में कहा भी नहीं कि भाई इसे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, कभी कहा, कभी आते नहीं कहा, क्योंकि मैंने आपके सब्सक्राइबर का चार्ट डालना है। हमें बच्चों से पैसे नहीं चाहिए, तो हमें यूट्यूब से पैसे चाहिए। क्या यूट्यूब कितने दे देगा हमें? यूट्यूब जितने पैसे देता है उतने पैसों के हम किसी बच्चे को बैग ही दिला देते हैं, या किसी कहीं पे जाके खाना मदरसे के बच्चों को खिला देते हैं। ये 5, 10, 30,000, 40,000 हमारा क्या बिगाड़ना है? जो करोड़ों छोड़ दे उसके लिए 40,000 क्या कुछ भी नहीं है छोड़ना। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। ट्रिक बताने से पहले मैं एक लड़की का नाम बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज किए। उनका नाम है महविश। महविश बेटा, आपकी मामा जी वीडियो सुन रही होंगी, राइट, और आप उन्हें सुना रहे होंगे, जो किसी का ताल्लुक मुल्तान से है। इसके फादर नहीं है, राइट, और ये घर में मेरे ख्याल से अकेली है, इनका कोई वाली वारिस भी नहीं है ऊपर नीचे। इस बच्ची ने मुझे बहुत मैसेज किए कि सर मैं पंजाब इसमें होना है और मेरा ये लास्ट चांस है, तो अल्लाह करे महविश बेटा आप रेकमेंड हो जाओ। और आप आज आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने आपको रोका था, इसलिए क्योंकि रोज़े में आपको मैं मैसेज करता, आपने मिनट में आ जाना था, ठीक है। लेकिन रोज़े में सफ़र करना आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम लड़कों को तो आदत है भूखे पेट रहने की, हमारे तो आम दिनों में भी घर वाले रोटी नहीं देते हमें, ठीक है। वही रोज़े वाली हालत होती है, ठीक। तो आपके लिए मुश्किल था, तो ये था। इस लड़की को देख के ये मत सोचना कि इसे बुला लिया, ये फिर भी 4 घंटे का सफ़र करके आई है, तुम्हारा इससे भी ज़्यादा रास्ता था। तो महेश बेटा, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उन पर स्ट्रगल करना, और मैं भी जैसी और भी जितनी लड़की हैं जो पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हैं, उन्हें मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ। जब आप पंजाब पुलिस को ज्वाइन करो, तो अगर आप खुद ठीक हो ना, तो आप ठीक रहोगे। लेकिन आप ज़रा से मुस्कुराए, हंसे और आपने मौके दिए, तो शायद आप ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। ये बात मैंने आयशा को बोली थी, जो इस टाइम पंजाब पुलिस RFZ में ड्यूटी करती है। इस टाइम RFZ में उसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो मेरी हर वीडियो सुनती है, राइट। और उस बच्ची जब हुई पंजाब पुलिस के अंदर, तो होने के बाद उसने भी एक बारी कॉल की और वो बहुत ज़्यादा रोई, ठीक है। लड़कियां तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा रोई और मुझे कहती कि सर मैं बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि हमारे घर में कभी किसी ने तू करके नहीं बात की, और मेरी जहाँ ड्यूटी लगी हुई वहाँ पर एक ऐसी अब्यूज़ वर्डिंग यूज़ की जा रही होती है कि मैं परेशान होती हूँ। तो मैंने कहा बेटा उन्होंने वर्ड्स आपके लिए बोले हैं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा उन्होंने आपको छेड़ा है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने आपको कुछ किया? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन सर कभी मैंने ऐसे वर्ड सुने नहीं। तो मैंने कहा आप इग्नोर करो, आप फोकस अपने पर करो, अपने किसी वर्क पे कर लो फोकस।
हाँ, आप अगर मौका दोगे, ये में रखना, जितनी गर्ल्स पंजाब पुलिस में जाने लगी हैं, मैं उन्हें पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं, अगर आप मौका दोगे तो वो मस्जिद भी महफूज नहीं है, मदरसा भी महफूज नहीं है, स्कूल भी महफूज नहीं है, घर भी आपका महफूज नहीं है, कोई भी जगह महफूज नहीं है। और बुरा ना मानिएगा वो लड़कियां जो सुन रही हैं, ये बस सच है कि एक मर्द जो है ना, वो 80% एक जानवर है। वो क्या है? एक जानवर नुमा इंसान है, जिसे माँ बहन बेटी में शायद कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और जहालियत की इंतहा फैली है, और उस जहालियत की इंतहा फैलने की वजह है आपका मोबाइल। पूरा दिन आप जो देखते हो ना, वैसे ही करने का सोचते हो, वैसे ही करने का सोचते हो आप। तो अगर आप जो गर्ल्स पंजाब पुलिस में जाना चाहती हैं, 3 टिप्स दे रहा हूँ, मैं ट्रिक बता दूंगा। पहली टिप, ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के बाद अपने काम से काम, कोई नंबर एक्सचेंज नहीं करना, किसी से गपशप नहीं करनी, किसी से पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं लेनी, अपने काम से काम। जब तुम 3-4 दिन अपने काम से काम रखोगी ना, चौथे दिन कोई तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। तुम जब भाई कहोगे ना, भाई बन गया, भाई बन गया, और क्या भाई भाई बना रहे हो, तुम्हारे घर के भाई बहुत हैं, बाहर के भाई बहन ना बनाया करो, ठीक है? फॉरगेट, ये तो अल्लाह ताला ने मना किया कि बाहर के बहन भाई बनाओ ना। हालांकि अल्लाह ताला ये तक फरमाता है कि अगर तुमने किसी बच्चे को गोद ले लिया तो उसे भी उसके बाप के नाम से पुकारो। यू कैन नॉट रिकॉल हिम विद योर नेम, अपने नाम से भी तुम उसे नहीं पुकार सकते, उसके बाप के नाम से पुकारो। समझ आई? यतीमों को उसके बाप के नाम से पुकारो। तो बहन भाई बनाना छोड़ना, अपने काम से काम रखना, तुम सेफ रहोगी। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि यार ये जॉब को स्किप कर देना चाहिए। दूसरा काम, जब तुम पंजाब पुलिस में जा रही हो तो पहला पॉइंट ये दिमाग से निकाल दो कि तुम एक लड़की हो, तुम एक ड्यूटी पे जा रही हो, और ड्यूटी इज अ ड्यूटी। गर्ल्स के बारे में ज़हन में लेके आओगे कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है सड़क पे खड़े होना, बस में बैठना और वहाँ जाना, ये करना वो करना, तो फिर तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे। और तीसरी, डेट द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी लड़कियाँ पंजाब पुलिस में जाएँ वो कोशिश करें कि वो उससे शादी करें, ठीक है, जो उसके फैमिली मेम्बर में हो, जो उसे एक्सेप्ट करे, ये सब चीज़ें करें। क्योंकि पिछले 6 मंथ के अंदर मेरे पास जितने SMS आए हैं पंजाब पुलिस की लड़कियों के, उनके ये केसेस आए हैं कि उनमें से बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे। क्योंकि एक जब सिविल कपड़ों में लड़का होता है ना, वो पुलिस वाली लड़की से शादी इसलिए नहीं कहता कि लड़ाई होगी, ये भी तो थाने बंद करा देगी। समझ आई बात? सास भी उसे कुछ नहीं कह सकती, लड़की पुलिस में है भाई, सास के बर्तन तो लड़की कहेगी अम्मा बताती हूँ मतलब शाम तक, कोई कुछ बोले वो कुछ भी कर दे। समझ आई बात? अब जैसे वो एक लड़की है कराटे मास्टर, गोल्ड मेडलिस्ट है कराटे मास्टर, कहती है कि लड़के का रिश्ता है हमारे घर में, तो अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी ना कराटे मास्टर गोल्ड मेडलिस्ट, ये तस्वीरें हैं, इसने यहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया, 10 लड़कों के इसने हाथ तोड़ दिए थे। कह रही लड़का भी साथ था। मैं क्या हुआ? उसी टाइम इनकार हो गया। मैं क्या, लड़के ने सोचा कि भाई इससे रिश्ता करके मैंने क्या करना है, मैंने गली में लड़ाई करनी है। मैंने कहा बेटा अपने टाइप का एथलेटिक कोई बंदा ढूंढ जो कराटे मास्टर ही हो। इसी तरह जो पुलिस में लड़कियां जा रही हैं, उनमें से मैक्सिमम लड़कियां रिश्ता अपने डिपार्टमेंट की पर्सन से करेंगी, तो उसमें 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, जहां आपका हस्बैंड होगा वहां आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, फिर आपकी पोस्टिंग चेंज नहीं होती, लड़कियों की फिर पोस्टिंग नहीं होती। पहला पॉइंट हो गया फायदा, यानी आपकी गांव में आप है, वहीं आपका निकाह हो गया किसी पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे, तो दोनों की ड्यूटीज वहीं रहेगी। और ASM में भी ये फायदा है, ASM में अगर मियाँ बीवी एक डिपार्टमेंट के अंदर है तो दोनों की पोस्टिंग साथ होती है। लेकिन आर्मी के अंदर ऐसा नहीं है, आर्मी के अंदर बीवी कहीं चली जाती है, मियाँ कहीं चला जाता है। ये ASF और पंजाब पुलिस के अंदर ये फैसिलिटी है, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है कि आप सिक्योर हो जाते हो, उसे पता है आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है, ठीक है। और तीसरा बंदा आप पे नजर भी नहीं उठा सकता। तो मेरे ख्याल से आप इस सिनेरियो को भी देखना, क्योंकि आउटसाइडर, क्योंकि नौकरी के बाद बाकी संगों साथी भी काफी ज्यादा मुश्किल चलने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आते हैं ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या करना कि आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पेपर आ जाता है, पेपर में मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, फिल द ब्लैंक्स आ जाते हैं और टिक एंड क्रॉस आ जाते हैं। अब हम ये पूछना चाह रहे थे कि टिक एंड क्रॉस कौन से वाले आएंगे, कौन से? उर्दू इस्लामियात ये टिक क्रॉस में आ सकते हैं। इंग्लिश मल्टीपल चॉइस आएगी सारी, क्या आएगी? इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस आएगा, इंग्लिश में टिक क्रॉस नहीं आएगा भाई, 4 ऑप्शन दिए होंगे वो करने होंगे, ठीक है। ये इसके ना बीच में मैंने मोटिवेशन इसलिए दी है क्योंकि इसमें से आधी से ज़्यादा अवाम जो सी है ना, मजबूरी में मेरी वीडियो सुन रही है इस टाइम। उन्हें ट्रिक चाहिए, उन्हें मेरी ये वीडियो सुनने का उनका दिल नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं बता दे बस सर, बता दे ऑप्शन कौन सी है। ठीक, ये इसलिए मैं बीच में कह रहा हूँ क्योंकि अच्छी बात सुनने की इन्हें आदत नहीं है, ज़रा थोड़ी सी अच्छी बात सुनना है ताकि इन्हीं का फ़ायदा हो जाए।
और अगर आप मोटिवेशन वीडियो सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें सर वकार विद रियल मोटिवेशन, वहाँ जाके आप सुन सकते हैं रियल लाइफ मोटिवेशन जो रियलिटी बेस है। ठीक है, हो गया जी, ठीक है। उसके अलावा हमारे आते हैं टिक क्रॉस, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक जो है वो इस्लामियत के मतलब आ सकते हैं, और लॉजिक जिसमें नहीं लॉजिक में तो आएंगे नहीं, लॉजिक तो मल्टीपल चॉइस में ही आएगा। कंप्यूटर के मतलब अगर आया तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। उसके अलावा इन्हीं चीज़ों में आएंगे, लेकिन वो मिक्स कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे मल्टीपल चॉइस ही आ जाएं, फिल इन द ब्लैंक्स दो ही ना। अच्छा, एक और बात में रखना, अब समझ आई, फिल इन द ब्लैंक्स को वो ये भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, आगे ब्लैंक दे देंगे, उस ब्लैंक में जो आना होगा वो भी नीचे 4 ऑप्शन में होंगी। ट्रांसलेशन भी तो आ सकती है, हाँ, जैसे वो केपीके में होते हैं बोर्ड में, हाँ, के पे देखे ना चीन में जिस तरह पेपर होता है तो उसमें ऐसे नहीं आते, उसमें जो से हमको इंग्लिश ट्रांसलेशन दे देता है, 10 इंग्लिश में दे देता है, 10 उर्दू में दे देता है, उनको आपने ट्रांसलेट करना होता है। किसमें? अच्छा, इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू को इंग्लिश में। मैं उसके केपीके भी देख रहा था, हाँ, पुलिस के, इस तरह भी दे सकता है, पैटर्न आता, इस तरह भी दे सकते हैं। इस तरह भी दे सकता है कि वो आपको उर्दू दे दे और आगे ऑप्शन ही ना दे, उसे आपने इंग्लिश में अपने ऑन वर्ड में लिखना है, ये भी आ सकता है। ठीक है, वो कल पता चलेगा 22 तारीख के पेपर में वो क्या करते हैं, क्या सारा सिस्टम। लेकिन अब आपने टाइम कितना हमारे पेपर करने के लिए? घंटा। और MCQs कितने हैं? 100 है। हाँ जी, 100 ही देंगे। और कितने देंगे? कितने देंगे? हैं? 50 देंगे। सही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 50 देंगे, कुछ कह रहे हैं 100 देंगे। अगर 1 घंटे का है तो मैं 50 ही देंगे, 100 तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो पेपर के मुताबिक भी उन्होंने बताया कि पेपर लीक नहीं होगा। आज वो कह रहे थे हम पेपर आज सेंड करेंगे, तो देखेंगे अगर लीक होता है फिर हम पैटर्न अपना फिर चेंज करेंगे। क्या बात है, यानी ऐसे आने वाला है। बच्चों जो बता रहा हूँ अब इसे फॉलो कर लेना, वो बच्चे फॉलो करें जो PPSC FPSC का टेस्ट देने जाते हैं। ठीक है, करीब आ जाऊँ, नहीं देख लेना, पिक्सल ना फटे। अब बिल्कुल सही है, मार्कर मुझे दे दो बेटा, या पीछे चला जाऊँ, इन्हें नज़र नहीं आना। अब नज़र आ रहा है? ये पकड़ लो भाई, हैं नज़र आ रहा है? लो जी, वो आपको दे देगा। ये PPSC FPSC जितने बच्चे हैं, इस रूल को आप आंखें बंद करके फॉलो करें। आपका टाइम 15 मिनट एक्स्ट्रा होगा। आप पेपर के दौरान बैठ के बिरयानी खा सकते हैं, लेकिन टाइम खत्म नहीं होगा। ठीक है, और ये ट्रिक आप सबको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि इससे करना है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन देता है, 1 क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद उसने बबल दिए में 4, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, D, ये उसने बबल दे दिया आपको। ये आंसर शीट है हमारी, क्या है? आंसर शीट। क्वेश्चन पेपर लादा देगा वो आपको। यहाँ 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7, बस 7 कर लेते हैं। आपको लगा पहले का B है, आपने B में सर्कल किया, फिर ऐसे करते हैं ना आप लोग। अब ऐसे नहीं करना, आपने दूसरा पढ़ा, आपको लगा C है, C में डॉट लगाना है। अगला पढ़ा, आंसर क्या है? A है, डॉट लगाना। अगला क्या है जी? ये है, डॉट लगाना। अगला पढ़ा, ये है, डॉट। जब डॉट लगा रहे होगे तो एग्जामिनर आपके पास आके कहेगा बेवकूफ़ हो, पागल हो, इसे फिल करना है, डॉट नहीं लगाना। तो उन्हें कहना है जी मुझे पता है मैं बेवकूफ़ हूँ। क्या कहना है? मुझे पता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। हाथ में घड़ी लाजमी होनी चाहिए, टाइम मैनेज, घड़ी लाजमी होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को फिल करते हैं, फिल करने के बाद जब दोबारा आप क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं तो आप क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ते हैं। कितनी बारी पढ़ते हैं? 2 बारी, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ के आप डॉट लगाएंगे, उस क्वेश्चन को अगली बारी पढ़ेंगे तो आप 1 बारी पढ़ेंगे, दूसरी बारी नहीं पढ़ेंगे, दूसरी बारी नहीं पढ़ेंगे। और डॉट लगाते लगाते जैसे ही आपको लगे कि 1 घंटे का टाइम दिया, 25 मिनट गुजर गए हैं, आपने क्वेश्चन पेपर खत्म कर बंद करना है, और जो आपने डॉट लगा दिए, आधे डॉट लगा दिए, उन्हें सिर्फ क्या करना है? फिल। और फिल करते हुए आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है सिर्फ आपने फिल करना है। कोई भी काम जब आप 1 बार ही करते हैं तो उसमें स्पीड क्या हो जाती है आपकी? तेज हो जाती है। अब 3 बातें बता रहा हूं आपको, पहले ये फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट, घड़ी हाथ में हो, ये ना हो आखिरी 1 मिनट चल रहा हो, डॉट ही हो और वो ले जाए। हाँ, बाद में सारे के सारे डॉट ही रह जाए। हैं, ये पकड़ो, सारे के सारे क्या रह जाए? डॉट ही रह जाए। फिर को सर जी वो चीज फिल ही नहीं कर सका, सर जी बड़ा फंस गया मैं। तो टाइम मैनेज, 30 मिनट्स हो गए, फिल कर दो, फिर 15 मिनट्स रह गए, फिर उसे फिल कर दो। इस तरह करके करना है। अब 3 रूल्स आपको बता रहा हूँ। पहला रूल, क्वेश्चन को 1 बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। अगर मैंने कहा क्वेश्चन 1 बार ही पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना, तो भाई पत्थर पे लकीर समझो। क्वेश्चन को फिर 1 ही बार ही पढ़ना है, दोबारा दिल भी चाहे तो नहीं पढ़ना।
इसलिए एक ही बारी सही पढ़ लेना। दूसरा पॉइंट, पेपर के दौरान दवाई नहीं मांगनी वाला था, क्वेश्चन आसान करते फलाने करते, ऐसे नहीं करना। एक बारी दवाई जो मांगनी है मांग लो, पेपर के दौरान पेपर पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। साथ वाला फूंके मार रहा हूँ, ठीक है, वो भाई पढ़ के आया था, फूंके बाद में मारनी, ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट, जो ऑप्शन ना आता हो, आप जो भर्ती होने के लिए जा रहे हो, आपका नाम क्या दिया जाएगा? पुलिसमैन। क्या दिया जाएगा? पुलिसमैन। इस पुलिसमैन के पूरे अल्फाज में 2 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो आपके ऑप्शन में आते हैं, और 2 अल्फ़ाबेट के अलावा आंसर अगर ना आता हो तो उन 2 में से एक को ही चूज करना, उसके अलावा किसी और को चूज ना करना अगर ना आता हो तो। लेकिन ये कभी भी ना सोचना कि इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, यानी बाकी ऑप्शन भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन पुलिसमैन का जो अल्फाज है उसे आपने के पे लिख देना है, और इसके अंदर 2 ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जो कि आपके ABCD के अंदर आते हैं, और अगर कोई सवाल का जवाब ना आता हो तो फिर उन 2 में से एक को चूज करना, और फिर वो बेहतर हो जाएगा आपके नंबर के लिए। और अगर 2 में से भी आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई मैं किसे चूज करूं, जो पुलिसमैन में जो मैन के अंदर एक अल्फाज आ रहा है मैक्सिमम उसे चूज करना। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।